हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में न्यू वैकेंसी निकाली गई है 2022-23 के लिए। दोस्तों, इसमें 364 पोस्ट निकाले गए हैं। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट आपका रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इसमें वैकेंसी निकाली गई है और ऑफिशियल लैंग्वेज की इसमें वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ऑल इंडिया ये वैकेंसी दोस्तों किसी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बैचलर डिग्री पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, देख सकते हैं, पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं www.aai.aero की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ACT के अंडर द एडवर्टीज नंबर यहाँ पे 08/2022 दिया गया है। देखते हैं 364 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं जो 9/12/2022 को ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा, आपका वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा है डिटेल में, और यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में ये वैकेंसी निकाली गई है जो राजीव गांधी भवन सफरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली ये वैकेंसी निकाली गई है जो ये रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी है। दोस्तों, एडवर्टीज नंबर देखते हैं 08/2022 है। यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन्वाइट किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के पोस्ट निकाले गए हैं, 2 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं UR कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल की इसमें वैकेंसी निकाली गई है। 356 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं टोटल। इसमें जर्नल के लिए 145 पोस्ट है, EWS के लिए 35 पोस्ट निकाले गए, OBC के लिए 96 पोस्ट निकाले गए और SC के लिए 53 पोस्ट निकाले गए, ST के लिए 27 पोस्ट निकाले गए और PWD के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए कैटेगरी जो C रहेगा यहाँ पे। दोस्तों, इसमें आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज में आपके 4 पोस्ट निकाले गए, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 पोस्ट इसमें निकाले गए, यानी टोटल आपका 364 पोस्ट इसमें निकाले गए। जो उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे देखते हैं पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी में जो यहाँ पे देखते हैं C की जो वैकेंसी इसमें निकाली गई है PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे फिजिकली रिक्वायरमेंट क्या रहेगा यहाँ पे लोको, यहाँ पे आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड लाइब्रेरी क्रिएटर ऑफिशियल यहाँ पे रहेगा, एट्रैक रिस्ट्रिक्ट OLBL यहाँ पे आपका रहेगा। इसमें कोड नंबर दिया गया 01, 03 और एंड 04 आपका। उसके बाद दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें जो आपका पोस्ट है मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के जो पोस्ट निकाले गए हैं, अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं हिंदी से इंग्लिश से विथ इंग्लिश और हिंदी से रिस्पेक्टिवली है सब्जेक्ट से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप हिंदी और इंग्लिश से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट डिग्री लेवल के हैं, अगर आप इंग्लिश हिंदी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से और अथवा करके दिया अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है एनी अदर सब्जेक्ट से विथ हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी होना चाहिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन में आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इन हिंदी टू इंग्लिश आपको आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पोस्ट निकाला गया है जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, इसमें फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आप किए हैं, डिग्री आप 3 साल का किए हैं साइंस से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अथवा करके दिया है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फुल टाइम अगर रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द सेमेस्टर होना चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट हैव ए मिनिमम प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश आपको
ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट शैल बी पास इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट में 10 एंड 12 स्टैंडर्ड से। दोस्तों इसमें 10 और 12 में आपका इंग्लिश होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है रिटेन इंग्लिश आपका। उसके बाद से जो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों इसमें। उसके बाद जो तीसरा जो पोस्ट है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के जो पोस्ट निकाले गए इसमें दोस्तों, इसमें जो दूसरा पोस्ट है सबसे ज्यादा इसमें पोस्ट निकालेंगे 300 यहाँ पे 300 यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 356 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। अगर आप इसमें केवल बैचलर डिग्री पास हैं, बीएससी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स से। और इसमें फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो इसमें वैकेंसी निकाली गई है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है। इसमें हिंदी से अगर इंग्लिश से किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आर। दोस्तों इसमें अगर आप डिग्री लेवल में आपके पास इंग्लिश और हिंदी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट से। उसके बाद से जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इन एनी अदर सब्जेक्ट से किए हैं विथ हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी है। आपके जो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हिंदी और इंग्लिश है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 ईयर इन ट्रांसलेशन रिलेटेड टू ग्लोसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश प्रोफेबरली टेक्निकल और साइंटिफिक आपको होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज आपके जो इसमें पोस्ट निकाले गए चौथा जो पोस्ट है, इसमें अगर आप मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश से किए हैं सब्जेक्ट से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एट ग्रेजुएशन में लेवल आपका है तो। उसके बाद से आप मास्टर डिग्री है इंग्लिश विथ हिंदी में आपके सब्जेक्ट से एट ग्रेजुएशन लेवल पे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से 8वां करके दिया है अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with हिंदी एंड इंग्लिश ए कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। दोस्तों इसमें मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट से अगर आप हिंदी इंग्लिश किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ हिंदी एंड इंग्लिश से इसमें कंपल्सरी होना चाहिए सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन लेवल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 8वां करके दिया है अगर मास्टर एनी सब्जेक्ट से किए हैं हिंदी इंग्लिश से तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 8वां का क्या देते हैं ग्रेजुएशन में अगर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश से आपके है तो इस फॉर्म को अप्लाई करें। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री में आपके हिंदी और इंग्लिश है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों बात करें यहाँ पे आपका देखते हैं जो आपका नोट में दिया गया डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट शुड भी। दोस्तों इसमें फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी फ्रॉम अप्रोक्स यूनिवर्सिटी IIT /IIM और XLRI TISS इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप इससे अप्रोक्स है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 60% आपके होना चाहिए विथली बैचलर डिग्री एंड आल्सो फॉर PG डिग्री डिप्लोमा एंड इंक्लूड MBA। दोस्तों इसमें सब में डिग्री डिप्लोमा और बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए MBA में तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 60% मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखते हैं कैंडिडेट हैव ए BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री अलाउड अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट विच एशियन क्वालिफिकेशन अप्रेंटिस बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे BE BTech किए हैं BSc इंजीनियरिंग से किए हैं डिग्री तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें एज लिमिट के बारे में तो आपका एज लिमिट इसमें जो सीनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट निकाले गए मिनिमम आप 30 वर्ष के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एज काउंट किए जाएंगे 21/1/2023 तक एज को काउंट किया जाएगा। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो पोस्ट निकाले गए मैक्सिमम 27 वर्ष से एज मांगा गया है, अगर 21/1/2023 तक एज को काउंट किया जाएगा। मैनेजर के लिए इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए 32 साल का है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 21/1/2023 तक एज को काउंट किया जाएगा। यानी उसके बाद जो रिलेशन में एज में जो छूट मिलता है आपका अपर एज में उनके 5 साल का छूट मिल जाएगा जो SC ST कैंडिडेट है और 3 साल का जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे छूट मिलेगा।
जो आपका रिजर्व ओबीसी कैटेगरी मेंट कैंडिडेट बिलोंग नॉन क्रिमिनल लेयर फॉर एज ए गाइडलाइन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तैयार आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो छूट मिलेगा, आप कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी इसमें छूट मिलेगा। 5 साल का और 3 साल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसमें छूट मिलेगी। यहाँ देखते हैं अपर एज में जो रिलेशन 10 ईयर का पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल का इसमें छूट मिला है। सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट डेट का, फॉर्म को अप्लाई करने का डेट क्या है। दोस्तों ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है इसके 22/12/2022 से स्टार्ट हो रहा है। इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 21/1/2023 तक रहेगा। दोस्तों इसका टेंडिंग डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अनाउंस किया जाएगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात करें यहाँ पे पे जो स्केल मिलेगा, यहाँ पे मैनेजर के जो आपका E3 लेवल रहेगा यहाँ पे 60,000 से लेकर 3% आपका 1,80,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और जूनियर जो एग्जीक्यूटिव है E1 यानी इसमें 40,000 से लेकर 1,40,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और सीनियर असिस्टेंट जो एनी 6 जो पोस्ट है इसमें 36,000 से लेकर आपको 1,10,000 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनुमेंट्स आपको मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं एडिशनल बेसिक पे आपको ड्रेसेज अलाउंस पे के 35% आपको बेसिक पे HRA एंड अदर बेनिफिट आपको दिया जाएगा इसमें, जो एयरपोर्ट के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। जो आपका एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेड रिकॉर्ड 21/1/2023 तक होना चाहिए कट ऑफ डेट आपका। ओबीसी जो आपका सर्टिफिकेट आपको कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व ओबीसी कैटेगरी शुड नॉट दैट द टाइम of document verification they have produced valid OBC NSCL certificate issued by during a financial year 2022-23। दोस्तों फॉर्मेट अप्रोक्स पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। दोस्तों इसमें आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी कार्ड सर्टिफिकेट आपको लगेगा इसमें 21/1/2023 तक का होना चाहिए इसमें, ओबीसी कैटेगरी या SC कैटेगरी हो। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं EWS सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो SC/ST का सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट अप्लाई है नेक्स्ट वैकेंसी जो रिजर्व SC/ST कैटेगरी शुड नोट दैट दे हैव सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय बिफोर, इतना आपका डेट तक होना चाहिए। कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब होगा तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो 21/1/2023 तक आपका होना चाहिए। उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा, कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही सी फिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर नॉर्म्स मेंशन द एडवर्टाइज नंबर। दोस्तों इसमें फर्निश्ड और रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन विल बी लीड डिस्क्वालिफिकेशन एंड AI will be not be responsible any consider finish such wrong false information। दोस्तों ये जो फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो आप रॉन्ग अप्लाई नहीं करेंगे, सही से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है उस बेस से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऑन द बेसिस द डिटेल फर्निश्ड एप्लीकेशन कैंडिडेट विच शुड called online examination and admit card shall be issued the according the admit card online examination। दोस्तों इसमें आपका जो ईमेल आईडी ओनली यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो सेंड टू एलिजिबल कैंडिडेट द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली, आपके जो ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे एडमिट कार्ड यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड आप रिटेन एग्जाम होगा इसमें। देखते हैं देयर विल नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट, इसमें नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट इज अ कंज्यूमर physicoactive substance and background verification that person of the following physically substance will be tested। दोस्तों इसमें आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो वैकेंसी निकाली जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के, इसमें आपका रिटेन एग्जाम होगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से वॉइस टेस्ट होगा, आपको कुछ बोलना रहेगा। उसके बाद टेस्ट फॉर कंज्यूमेशन आपका रहेगा इसमें, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो
एफेंटामाइन एंड एफेंटामाइन टाइप स्टिमुलेंट। उसके बाद से ऑप्टेन एंड मेंटबोलिटी। उसके बाद से कैनविच आपको THC कोकीन और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों आपका जो पोस्ट मैनेजर के जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उनके लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें आपका जो मैनेजर के जो पोस्ट निकाले गए हैं उसमें रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड द बेसिस द परफॉर्मेंस ऑनलाइन एग्जाम will be called document verification, voice test, physicality, substance interview, application for the post, roll number, the candidate shortlisted, document verification, voice test। दोस्तों इसमें आपका पहले तो रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उस मेरिट लिस्ट में आएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, वॉइस टेस्ट होगा, जिस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके वेबसाइट पे आ सकते हैं www.ai.aero की वेबसाइट पे आकर फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे ऑनलाइन करने के देखते हैं www.ai.aero की वेबसाइट पे आएंगे, कैरियर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद से आपका फोटो और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, मोड रहेगा, जो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपया लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। UR कैटेगरी और OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये लगेगा। जो बाकी कैंडिडेट हैं यहाँ पे SC ST PWD और ऑल फीमेल, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने। देखते हैं जो यहाँ SC ST PWD कैंडिडेट अप्रेंटिस हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 year of the apprenticeship training in the AI, female candidate are exempted from a payment of fees। इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। जो बाकी केवल उनके लिए लगा, जनरल है, OBC है, EWS है, उनके लिए 1000 रुपये फीस लगेगा, जो ऑनलाइन मोड में करेंगे फॉर्म को यहाँ पे पे करेंगे फीस को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। फोटोग्राफ आपका यहाँ पे 3 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइज 20 से 50 के भी आपका लगेगा फोटोग्राफ का। सिग्नेचर आपका 10 से 20 के भी आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक इन पेन में करेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर जो करेंगे आपका यहाँ पे विथ व्हाइट पेपर में, आपको विथ ब्लैंक इन इंक पेन से करेंगे यहाँ पे आपका सिग्नेचर। उसके बाद ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जो मेल फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली गई। ऑल इंडिया वैकेंसी दोस्तों, किसी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एयरपोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है 364 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।